कुल धन्य है जहां संतों का जन्म होता है। वरण अवरण रंक नहीं श्रु विमल बास जानिए जग सोई, जे कुल साधु वैष्णव होई। वह संत वह भक्त उसका जन्म धन्य है। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य है। वो जो भी कुल में ले, वर्ण अवर्ण रंग नहीं शुरू, चाहे वो वर्ण व्यवस्था कारण कोई उच्च कुल में ले या छोटे कुल में ले, चाहे भिखारी के यहाँ ले या राजा के यहाँ ले, ईश्वर यानी राजा विमल बास जाने सक सोई। रविदास महाराज कहते हैं कि वो किसी क्या भी जन्म ले, उसका विवेक शुद्ध होना चाहिए, उसकी कीर्ति उड़ना चाहिए। बोले ऐसा जो संत जन्म लेता है, ऐसा जो भक्त लेता है, वह कुल धन्य, वह कुल धन्य है। और ऐसे कुल को धन्य कर देने वाले संत रविदास महाराज ने जो ऐसी वाणी कही, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय डोम चंडाल मलेच्छ होई। रविदास महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, या डोम चंडाल नीच से नीच हो, मगर जिसका मन गंदा है, बोले वह नीच के बराबर है। चाहे वो ब्राह्मण कुल का हो, चाहे वैश्य कुल का हो, क्षत्रिय कुल का हो, चाहे वो शूद्र कुल का हो, अगर जिसका मन अपवित्र है वो मनुष्य नीच है। यह संत रविदास महाराज कहते क्यों कि होए पुण्यवंत भगवत भजन से आप तरे तारे कुल। बोले इनमें से चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, चाहे डोम चंडाल क्यों न हो, जिसका मन गंदा है, अगर वो पवित्र कब माना जाएगा कि होए पुण्यवंत भगवत भजन से। उसको पुण्यवंत कब मानेंगे कि बोले वो भगवत भजन से आप तरे तारे कुल, दोनों कुल का उद्धार करता है, दोनों कुल का करता है। इसीलिए ऐसे लोग, ऐसे महात्मा को कबीर साहब ने भी बोले हैं। कबीर साहब ने क्या बोले, आइए दो शब्दों में सुनते हैं। भाग पड़े ओ जागर संत पधारे, भाग पड़े हो जागर संत पधारे, भाग बड़े हो जब संत पधारे, भाग बड़े हो जब संत पधारे, भाग बड़े हो जागर 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 संत पधारे, करी कृपा भव सागर तारे, करी कृपा भव सागर तारे, भाग बड़े हो जागर संत पधारे, भाग बड़े हो जागर संत पधारे। जय हो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे शुद्ध मत
पति वाले अगर संत अपने घर में आ जाए तो क्या करो? आए संतों को बीरा आदर कीजो, आए संतों को मेरा आदर देखिए कीजो। कबीर साहब भी बड़ी निर्मल भाव से कहते हैं, बीरा मतलब बड़े अंतःकरण का भाव है। एक आदमी अपने भाई को ही बीरा बोलता है, एक सगे भाई को ही बीरा मतलब प्रेमी बोलता है। मगर यहाँ पे जिसके घर में अगर आ जाए कबीर साहब उसको बोलते कि हे मेरे प्रेमी, क्या करना? आए संतों को बीरा आदर कीजो, आए संतों को मेरा आदर कीजो। चरण धोया चरण मत लीजो, चरण धोया चरण मत लीजो। भाग बड़े हो जागर संत पधारे, भाग बड़े हो जागर संत पधारे। क्यों बोले? कबीर साहब ने बोले कि ऐसे अगर संत लोग आते हो सके अगर बन जाए आपसे तो उनके चरणामृत धो दो और चरणामृत ले भी लो। क्यों? कहे हो कबीर संत भला ही पधारिया, कहे हो मेरा संत भला ही पधारिया। कहे हो कबीर संत भला ही पधारिया। कहे हो मेरा संत भला ही पधारिया। जन्म जन्म की जन्म जन्म की काकी भारिया, भाग बड़े हो जागर संत पधारे, भाग बड़े हो जागर संत पधारे। भाग बड़े हो जागर संत पधारे, भाग बड़े हो जागर संत पधारे। बोलिए प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। देखिए ऐसे संत थे रविदास महाराज। तो आइए माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास महाराज का जन्म हुआ। हम लोग अब रविदास महाराज के जीवनी की ओर चलते हैं। जन्म हुआ उसकी ओर चलते हैं। सतगुरु रविदास महाराज का जब जन्म हुआ था तो आकाश से फूल बरसाए, देवतागण ढोल नगारे बजाए फूल बरसाए, आकाशवाणी हुई थी कि आधी रात को हुई आकाशवाणी। तब रामानंद मन में जाने आकाशवाणी हुई थी कि रामानंद जी आपसे भी बड़े महान संत का जन्म हो रहा है, तो आपका शरण में वो आएगा, आपका भी नाम अमर करेगा। बोले ऐसे महान संत का जन्म होगा। और माघ पूर्णिमा को दिन ठीक 12 बजे रात में संत रविदास महाराज का जन्म हुआ। दिन रविवार था। इधर बोला जाता है कहीं 1433 कहीं 1377 वाणी। उनके जन्म का वर्णन यही है कि माघ पूर्णिमा और दिन रविवार। तो रविदास महाराज रोते हैं। किस लिए रोते हैं? दूध नहीं पीते, वे रोते हैं किस लिए? मैं राम नाम का भूखा। हम अगर हमारा जन्म हो जाए या हमें बच्चा हो जाए तो हम प्रयास करते हैं कि कुछ दूध पिला दो, कुछ शहद चटवा दो। ऐसी भी प्रक्रिया की मगर उन्होंने नहीं किया। और कर्मा मैया 1 से 2 दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, 2 रात 1 से 2 दिन हुआ, तीसरे दिन की रात आई। रविदास महाराज का रोना बंद नहीं हुआ। जब रोना बंद नहीं हुआ तो उनकी मैया लोरी सुनाती है। आइए कैसे सुनाती है, बोलो प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की जय। तुम मत रो मेरे दुलारे, करमा के प्यारे, रविदास चुप हो जा रे। मत रो मेरे दुलारे, कर
चुपा हो जा रे। मत रो करवा के प्यारे लगे दुलारे रवेदा चुप हो जाए। देखिए अब लोरी सुनाती है तो मैया कहती है क्या, सो गए आकाश में चंदा और सूरज, सो सो गए आकाश में चंदा और सूरज सो गए। हो सो गए आकाश में तारे और सूरज सो गए। सो गए आकाश में चंदा और सूरज सो गए। हो सो गए आकाश में तारे और सितारे सो गए। सो गए आकाश में तारे और सितारे सो गए। तू काहे रोना लगाता, मैया को रुलाता, रविदास चुप हो जा रे। तू मत रो मेरे दुलारे, कन्हा के प्यारे, रविदास चुप हो जा रे। देखिए जब जब आकाश में चंदा तारे सूर्य सब सो गए, तब मैया और कहती कि बेटा सो गए लोग परलोक सो गए। सो गए लोगा परलोका सो गए। ये सो गए सारे लोग परलोक सो गए। सो गए परलोका
ममता को देखकर, रविदास जी के रोना को देखकर, एक तो बालक ने 2 दिन तक दूध नहीं पिया और माता की ममता को देखकर राहु जी रो पड़े। और राहु जी भी लोरी गाते हैं, कर्मा मैया की वाणी में कहते क्या, हो सो गए सारे अंडा जा